मुजफ्फरनगर से हिंद मजदूर किसान समिति के किसानों द्वारा श्री राम मंदिर अयोध्या जी में 108 क्विंटल गुड़ भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज मुजफ्फरनगर शिव चौक से किसानों के द्वारा गुड़ की पहली गाड़ी लेकर मेरठ की ओर रवाना हुई है और फिर वहां के किसानों द्वारा गुड़ को लेकर अयोध्या जी की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन के संदेश में बताया कि भगवान श्री राम संसार के राजा हैं। लगभग 500 वर्षों के बहुत लंबे इंतजार के बाद वे पुनः अपने धाम लौट रही हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है। हमें इस पावन दिन को बड़ी दीपावली की तरह मनाना चाहिए। जो दीपावली हम अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं वो छोटी दीपावली है। वास्तव में ये बड़ी दीपावली है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री राम के आशीर्वाद से 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद देखने को मिला है। इस दिन हमें अपने घरों में दीपोत्सव मनाना चाहिए, अपने घरों को सुंदर रोशनी से सजाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि भगवान श्री राम पूरे संसार के स्वामी हैं और सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके दास और सेवक हैं। वास्तव में भगवान राम ही भगवान कृष्ण हैं, भगवान बुद्ध हैं। इसलिए हम सबको भगवान श्री राम की ही शरण लेनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम को जानो पहचानो, क्योंकि भगवान श्री राम की शरण लेने पर ही आराम मिल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महिला मोर्चा की प्रभारी श्रीमती पंकज, श्रीमती अलका, श्रीमती संगीता, श्रीमती सोनिया, श्रीमती कोमल ने गाड़ी को हिंद मजदूर किसान समिति का ध्वज दिखाकर रवाना किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मंत्री जी, मैं धन्यवाद दूंगा हिंद मजदूर किसान समिति और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी को कि मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास अयोध्या में राम सेवकों तक पहुंचेगी। ये हमारी भावनाएं हैं गुड़ के साथ साथ। और बड़ी बात यह है कि गुड़ घरों से इकट्ठा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने खरीद के एक जगह से भेजा हो। तो हजारों लोगों की भावनाएं भी साथ जा रही हैं जिनके घर से गुड़ जा रहा है और इसकी मिठास से पूरी अयोध्या महकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम तो मुजफ्फरनगर का गुड़ पूरी दुनिया में मशहूर है और हमारा गुड़ आज अयोध्या पहुंच रहा है हमारी भावनाओं के साथ। आज शिव चौक से घंटा बजना शुरू हो गया है, कब तक बजेगा? अब शिव चौक का घंटा तो अप्रैल तक बजे ही बजेगा भाई। संजीव बालिया, फिर से संजीव बालिया। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने राम मंदिर जाने से एक तरह प्रेज किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जाना चाहिए था, मैं तो यही कहूंगा उन्हें। अब बताओ क्या कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा माहौल बना रहे हैं, इससे पूरा चुनाव कवर करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान बन रहा है, जो काम हो रहे हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, किसी और पार्टी के एजेंडे में तो राम मंदिर निर्माण था नहीं। जब हमारे एजेंडे में था बन रहा तो भाई श्रेय तो लेंगे, लेकिन वो आ जाते तो थोड़ा बहुत राम जी का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता। अब सारा आशीर्वाद उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया, क्या करें। चुनाव में किस तरह का असर पड़ेगा इस पूरे कार्यक्रम के? भाई ये अभी तो नहीं कह सकते, चुनाव दूर है, लेकिन लोगों को अच्छा तो लग रहा है, सबकी भावनाएं जुड़ रही हैं। देखिए 500 साल से सबकी इच्छा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, भावनाएं तो सबकी हैं। अब बाकी देखेंगे चुनाव में क्या होगा। आपको भी जाना होगा 22 तारीख में अयोध्या? नहीं जी, मैं अपने मुजफ्फरनगर के जो मंदिर है उनमें रहूंगा, क्योंकि सबको कहा गया है कि सब लोग सांसद विधायक सब अपने अपने क्षेत्र में रहें, अपने मंदिरों में रहें। सब मंदिरों में यहाँ कार्यक्रम होंगे, उन मंदिरों में अपने लोगों के बीच में रहेंगे, सबके बीच में राम लला के दर्शन फिर कभी करेंगे। मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास अयोध्या में भी गूंजेगी। 500 साल के बाद हमारा स्वाभिमान जागा है अयोध्या में। 500 साल इंतजार करने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम हमारे पूरे संसार के राजा हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके सेवक हैं, तो राम पूरे संसार के राजा हैं और उनके सेवक हम सब हैं। 10,800 किलो गुड़ मुजफ्फरनगर से गांव-गांव से इकट्ठा करके भेजा जा रहा है और इसमें हमारे 10 लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल जी सिंह के नेतृत्व में जाके वहां से बांट कर तब आएंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश है मुजफ्फरनगर का गुड़ अयोध्या में जा रहा है? ये देने की मैसेज ये जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की मिठास अयोध्या में भी गूंजेगी और राम पूरे संसार के राजा थे, इसलिए सभी हम सब उनके सेवक हैं, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए।
मुजफ्फरनगर में घर घर दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी को बड़ी दीपावली की स्थापना होगी। जो हम अक्टूबर नवंबर में दीपावली मना रहे हैं वो अभी तक छोटी थी। 22 जनवरी में बड़ी दीपावली घर घर जला कर मनाई जाएगी।